एक दिन श्री कृष्ण अकेले गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने उनका आदर किया और कहा, कृष्ण, तुम तो धर्म के मार्ग के द्रष्टा हो। आज तुम मुझसे मिलने आए, यह मेरे लिए सौभाग्य है। कहो, क्या प्रयोजन है? श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, गुरुदेव, आप युद्ध कर रहे हैं, वह भी उस पक्ष में जो अधर्म का साथ दे रहा है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष से यह आशा नहीं थी। आप धर्म के ज्ञाता हैं, फिर भी अधर्मी दुर्योधन की सेना का नेतृत्व क्यों कर रहे हैं? द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे वासुदेव, मैं धर्म और अधर्म की रेखा को समझता हूं, परंतु मेरा कर्तव्य है, मैं कौरवों का राजपुरोहित और सेनापति हूं। मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हूं। श्री कृष्ण बोले, परंतु जब धर्म ही संकट में हो, तो क्या गुरु का कर्तव्य केवल राज्य भक्ति रह जाता है? एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष से यही आशा थी कि वह धर्म का साथ देगा, भले ही वह उसके अपने ही शिष्य अर्जुन के पक्ष में हो। द्रोणाचार्य ने कहा, कृष्ण, अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है और तुम ये जानते हो, परंतु मैं व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने दायित्व निभा रहा हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, युद्ध में आपकी मृत्यु अटल है, परंतु मैं चाहता था कि आप अपनी अंतिम घड़ी में ये समझ ले कि अधर्म के साथ खड़ा होना, चाहे किसी कारण से हो, अंततः विनाश ही लाता है। द्रोणाचार्य ने गंभीरता से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातों में सत्य है वासुदेव, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कर्म के पथ पर हूं, परिणाम चाहे जो भी हो। जब धर्म और मोह टकराते हैं, तब इतिहास बनता है। गुरु द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण के उस गूढ़ संवाद के बाद युद्ध और भी भयंकर रूप लेने लगा। पांडव जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं, विजय असंभव है। वे अकेले हजारों योद्धाओं के बराबर थे, शस्त्रों में निपुण और मानसिक रूप से अडिग। श्री कृष्ण जानते थे कि केवल शक्ति से द्रोणाचार्य को नहीं हराया जा सकता, बल्कि उनकी भावनाओं को छूकर ही उन्हें परास्त किया जा सकता है। युधिष्ठिर से सत्य बोलवाने की योजना। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, अश्वत्थामा के नाम का प्रयोग। उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य के हृदय में एकमात्र मोह है पुत्र अश्वत्थामा के प्रति। अगर उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो वे मानसिक रूप से टूट जाएंगे और अस्त्र त्याग देंगे। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वह हाथी अश्वत्थामा को मार डाले। भीम ने वैसा ही किया और घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने ये सुना, पर वे संशय में थे, क्या उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है? तब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, जो सत्यवादी और धर्मराज माने जाते थे, राजन, क्या ये सत्य है? क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे सत्य बोलते तो द्रोणाचार्य और भीषण विध्वंस करते, यदि झूठ बोलते तो उनका धर्म डगमगाता। श्री कृष्ण ने उन्हें संकेत किया कि इस समय धर्म की रक्षा के लिए मुंह को हटाना आवश्यक है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, और धीरे से जोड़ा, उद्धरण चिन्ह ... लेकिन वह हाथी था। परंतु श्री कृष्ण ने उस समय शंख बजाया, जिससे अंतिम शब्द हाथी दब गया। गुरु द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने अस्त्र त्याग दिए और ध्यानमग्न हो गए। उस क्षण द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो द्रोणाचार्य से शत्रुता रखता था, उनकी गर्दन काट दी। श्री कृष्ण की दृष्टि। जब ये सब हुआ, श्री कृष्ण मौन थे, पर उनका मन स्थिर था। वे जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति और युक्ति दोनों का सहारा लेना पड़ता है। द्रोणाचार्य का जाना एक युग का अंत था। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे समर्पण, ज्ञान और युद्ध नीति के प्रतीक थे। परंतु उनका मोह, उनका पुत्र मोह, उनके विनाश का कारण बना।